जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं, नए से नई टेक्नोलॉजी के पैनल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने पहले से कुछ पैनल्स लगाए होते हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि पुरानी मॉडल के पैनल्स और नए मॉडल के पैनल्स को आपस में मिक्स करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप पुराने पैनल्स और नए पैनल्स को आपस में मिक्सअप कर सकते हैं, कैसे आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई पहले से कोई अवेलेबल पैनल्स हैं तो आप उसको नए मॉडल के पैनल्स के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि सोलर पैनल एक बड़ी एडिक्टिव सी एक चीज़ है। जो बंदा एक दफ़ा सोलर पैनल लगा लेता है उसके एडवांटेजेस से उसको ऑब्वियसली उसको बहुत एडवांटेजेस लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एवोल्यूशन आ रही है आजकल तो बहुत तेज़ी से नए मॉडल के पैनल्स आ रहे हैं। हर 5 या 6 महीने के बाद नए साइज़ का कॉम्पैक्ट साइज़ का पैनल आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी का और नए फीचर्स के साथ पैनल्स आ रहे हैं। तमाम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनीज इस रेस में है कि वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला पैनल बना लें और इसी रेस की वजह से नए मॉडल्स आ रहे हैं। तो आज से किसी बंदे ने अगर 2 3 या 4 साल पहले अगर सोलर पैनल्स लिए होंगे, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 5 साल पहले सोलर पैनल्स लगाए होंगे तो उसने 150 वाट के पैनल लगाए होंगे। किसी ने 3 साल पहले सोलर पैनल का एक सिस्टम लगवाया होगा तो उसने 250 वाट के पैनल लगाए होंगे। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग उसमें अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या किसी ने कोई डिफरेंट जगहों से डिफरेंट पैनल्स इकट्ठे किए हुए तो उनको भी मिक्स करना होता है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि किस तरह से पैनल्स को आपस में सिंक्रोनाइज किया जाए, किस तरह से मिसमैच साइज के पैनल्स को आपस में जोड़ा जाए और मैक्सिमम आउटपुट ली जाए। तो मैं आपको वन बाय वन ये बताऊंगा कि आप किस तरह से दो तरह के पैनल्स को ऐड कर सकते हैं और किस केस में उनको आप ऐड अप नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास 250 वाट का पैनल है, अगर किसी ने 3 से 4 साल पहले ये पैनल सोलर पैनल का कोई सिस्टम लगवाया होगा तो तब 250 वाट के पैनल चलते होते थे। ज़्यादातर पॉली क्रिस्टलाइन की टेक्नोलॉजी चलती थी। आजकल के दौर में अगर हम देखते हैं तो 440 वाट के पैनल्स सबसे ज़्यादा चल रहे हैं या इवन 525 535 वाले पैनल्स भी आ चुके हुए हैं। तो इनको आपस में मिक्स एंड मैच करने का क्या एडवांटेज है। 250 वाट के पैनल्स को सबसे पहले तो बात है कि आप किसी भी सीरीज़ के सिस्टम के अंदर आपस में 440 के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मेजॉरिटी आजकल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो सीरीज़ हाई वोल्टेज और लो एम्पेयर वाले इन्वर्टर्स आ रहे हैं, उसमें एक लंबे सोलर पैनल्स की आपस में स्ट्रिंग लगती है। 6 या 7 पैनल्स की स्ट्रिंग बना के हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, जिसमें VM2 का मॉडल या आपको इन्फिनी V2 का मॉडल हाइब्रिड इन्वर्टर्स में और या ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स में भी आप बात करते हैं तो उसमें भी ज़्यादातर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं और उसमें हाई वोल्टेज और हाई स्ट्रिंग वाले इन्वर्टर्स ही इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें अगर आप एक 250 वाट का पैनल और 400 वाट के पैनल को आपस में मिक्स कर देंगे तो जो आपका एम्पेयर्स की आउटपुट होगी वो दोनों के एवरेज की आउटपुट होगी। 250 वाट का पैनल होगा उसके ऑब्वियसली एम्पेयर्स कम होंगे और 440 वाट के पैनल को उसके साथ आप अटैच करेंगे तो उसके एम्पेयर ज़्यादा होंगे। 250 वाट का जो आपको पैनल होगा वो तकरीबन को 7 एम्पेयर दे रहा होगा। इसी तरह 440 का अगर पैनल लगाते हैं 440 वाट का मोनोपर्क हाफ का टेक्नोलॉजी की जो लेटेस्ट पैनल्स है आजकल के दौर में आप लेंगे तो मोनो का ही पैनल लेंगे। वो आपस में जब आप अटैच करेंगे एक ही सीरीज़ में इनको अटैच करेंगे तो उनका एवरेज आउटपुट मिलेगी। इसी वजह से आपको बहुत सारे एम्पेयर्स का लॉसेस होगा, तो आप इनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि जो 440 वाट का पैनल होगा वो 250 वाट के पैनल को ज़्यादा प्रेशर डालेगा और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेगा। 250 वाट का पैनल उसकी कॉन्सिक्वेंटली 250 वाट का जो पैनल होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब इंटरनल रेजिस्टेंस 250 वाट के पैनल में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से उसके इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा सेल का। जब सेल का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो 250 वाट के पैनल्स की डैमेज होने के भी चांसेस होंगे। इसी तरह से अगर आप 150 वाट के पैनल को इस तरह इसी सिस्टम में डालेंगे तो उसमें भी 150 वाट के पैनल के डैमेज होने की ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उसका भी इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, उसके एम्पेयर और वोल्ट्स ऑब्वियसली कम होते हैं। तो जो छोटे एम्पेयर्स या छोटे वाट्स वाला पैनल होता है वो हमेशा उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि तमाम के तमाम पैनल्स ही डैमेज हो जाते हैं। जो लो क्वालिटी के पैनल्स हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के पैनल लॉन्गर रन में अंडर परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप इन दोनों को आपस में सीरीज़ में नहीं जोड़ सकते। अब आ जाती है बात कि इनको कैसे जोड़ा जाए। दो तरीके हैं इसमें। सबसे जो एक अगर आपके पास हाइब्रिड इन्वर्टर है और आप पुराने मॉडल का इन्वर्टर है, आप इन्वर्टर को अपग्रेड नहीं करना चाहते तो आप एक एक्स्ट्रा चार्ज कंट्रोलर लें। PWM चार्ज कंट्रोलर लेंगे तो लो एफिशिएंसी देगा, MPPT चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आउटपुट मिलेगी। MPPT चार्ज कंट्रोलर का ये एडवांटेज होगा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए आप अपने पुराने मॉडल के जो पैनल्स होंगे उनको सेपरेटली बैटरीज को चार्ज कर लें और
इन्वर्टर को डायरेक्टली आप नए मॉडल के पैनल्स दे दें तो दोनों पैनल्स अपना अपना काम करते रहेंगे। पुराने मॉडल के पैनल्स या जो छोटे पैनल्स होंगे उनको आप बैटरी के ज़रिए इस्तेमाल करते रहेंगे। इन्वर्टर डायरेक्टली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ज़रिए नई टेक्नोलॉजी के पैनल्स के साथ काम करता रहेगा। अगर आपने बैटरी लेस सिस्टम लगाया हुआ है, जैसे कि आजकल VM2 मॉडल के, एरोक्स मॉडल के या इन्फिनी V2 मॉडल के जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो नहीं चल सकेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बैटरी इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसमें दो तरह के पैनल्स को मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने बैटरीज कनेक्ट की हुई है तो फिर आप चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए काम कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज कंट्रोलर हमेशा बैटरीज के ज़रिए ही काम करता है। अब एक और तरीका है, जो लेटेस्ट मॉडल बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें नाइट्रॉक्स है, ओनिक्स है या क्राउन माइक्रो का जो नोवा मॉडल का इन्वर्टर है, ये 3-4 ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें डुअल MPPT आ रहा है। डुअल MPPT का मतलब है कि इन्वर्टर के अंदर ही दो तरह के दो अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स लगे होते हैं। इन दो चार्ज कंट्रोलर्स का एडवांटेज ये होता है कि आप एक चार्ज कंट्रोलर पे एक तरह के पैनल्स को ऐड कर सकते हैं और दूसरे चार्ज कंट्रोलर के अंदर दूसरी तरह के पैनल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने मॉडल के पैनल्स हैं तो उनको आपस में आप स्ट्रिंग अप करके हाई वोल्टेज बना के एक चार्ज कंट्रोलर में ऐड अप कर दें और दूसरे चार्ज कंट्रोलर में आप नए मॉडल के पैनल्स को ऐड कर दें। आपके पास मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है, आपके पास बायफेशियल टेक्नोलॉजी है, आप दोनों को अलग चार्ज कंट्रोलर को इनपुट दे दें तो दोनों चार्ज कंट्रोलर अपने अपने तौर पे काम करते रहेंगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एरोक्स के इन्वर्टर्स में ये ऑप्शन नहीं होती, नाइट्रॉक्स में ऑप्शन होती है। फिर उसके बाद जो आजकल जितने भी ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स हैं जो 10 किलोवाट या इससे ज़्यादा वाले हैं उनमें डुअल MPPT आ रहा है। 5 किलोवाट के मेजॉरिटी इन्वर्टर्स में डुअल MPPT नहीं आता। 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं उसमें क्राउन का नोवा मॉडल है या ओनिक्स है, सोलर मैक्स का, उसमें ज़रूर डुअल इनपुट की ऑप्शन है, तो आप उसमें दो पैनल्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो ये वो चंद तरीके से जिनके ज़रिए आप दो तरह के पैनल्स को आपस में मिक्सअप कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किन केसेस में आप इनको आपस में मिक्स नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। आपने इसको एंड तक देखा, थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।